प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं क्रियापदों को लिखा हूँ कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो क्रियापद कैसे, उसका एक लिस्ट दे दिया। बहुत सारे क्रियापद हैं, जैसे गच्छति से गम्यते हो जाएगा, लिखति से लिख्यते, पठति से पठ्यते, शृणोति से श्रूयते, रक्षति से रक्ष्यते, करोति से क्रियते, ददाति का दीयते, नयति का नीयते, वदति का उद्यते, पिबति का पीयते, भवति का भूयते, अस्ति का भी भूयते होता है, हस्ति का हस्यते, लभते का लभ्यते, सेवते का सेव्यते, रोचते का रुच्यते, क्रीडते का क्रीड्यते, क्रीणाते का क्रियते। ऐसा इस प्रकार से मैंने दिखाया है। अब ये आत्मनेपदी की तरह इसके रूप चलते, तो इसलिए एक आत्मनेपदी का रूप मैं बता देता हूँ, उसी पर पैटर्न बनेगा पूरा। अब देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा है, छात्र व्याकरणम पठति। एक कर्तृवाच्य है, ये पता कैसे चलेगा? तो पठति जो क्रिया है ये छात्र पर आधारित है, और एक दूसरी बात छात्रा में प्रथमा है, और तीसरी बात व्याकरणम जो कर्म है इसमें द्वितीया है। तो जब यहाँ प्रथमा, द्वितीया और पठति क्रिया का संयोग बैठे, लट लकार में है कर्तृवाच्य का सेंटेंस, तो समझ जाइए कर्तृवाच्य। अब इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है, तो ऐसे आप देखिए, छात्र को कर दीजिए छात्रेन, तृतीया में व्याकरणम ये नपुंसक शब्द है, चूंकि ल्युट प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, बी आ क्री ल्युट, व्याकरणम ये प्रथमा में आएगा, फिर भी व्याकरणम ही रहेगा। और पठति का पठ्यते, लेकिन यही छात्रा के जगह अगर छात्राः कर दिया जाए और व्याकरणम पठन्ति, स्पष्ट हो गया कि क्रिया जो है कर्ता से गाइड हो रहा है, क्योंकि छात्राः था तो पठन्ति। अब इसको बनाने के लिए फिर छात्राः का प्रथमा का बहुवचन है, तो इसको तृतीया का बहुवचन बना लेंगे, तो छात्रैः। व्याकरणम कर्म है, वह व्याकरणम प्रथमा में आएगा, फिर भी व्याकरणम ही रहेगा, क्योंकि नपुंसक है, ल्युट प्रत्यय। और पठन्ति जो है ये इसके हिसाब से, अभी व्याकरण एक वचन है तो पठ्यते ही होगा। यह भी पता कर रहा है कि क्रिया में जो परिवर्तन है इसके हिसाब से होगा, एक वचन के। और यहाँ था बहुवचन, कर्ता बहुवचन में थी, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन हुआ। यह भी द्योतक है इसका। अगर हम बहुत तरह से बनाते हैं, सैनिका राष्ट्रम रक्षन्ति। अब इसको जब हम एक कर्तृवाच्य है, ये भी कर्तृ था, एक कर्मवाच्य है, एक कर्मवाच्य है। अभी कर्तृ का सैनिका प्रथमा बहुवचन है, तो इसको तृतीया के बहुवचन में ले जाएंगे, कर्ता तृतीया में चेंज हो जाता है, तो सैनिकई हो जाएगा, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और राष्ट्रम नपुंसक शब्द है, तो इसलिए राष्ट्र में रहेगा प्रथमा में आने पर भी। ये द्वितीया में है, प्रथमा में है, यह भी ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में रहता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में आ जाता है। और रक्षन्ति है तो ये राष्ट्रम के हिसाब से हो जाएगा, रक्ष धातु है, रक्ष्यते हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, तो स्पष्ट है। बताने के लिए आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से अब आप कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। जैसे अहम पत्राणि लिखामि, वाक्य। अब अहम का तृतीया में क्या होगा? मया। पत्राणि बहुवचन है,
नपुंसक है, पत्राणी ही रहेगा प्रथमा में आने पर भी। ठीक है, और यहाँ पत्राणी के हिसाब से अब लिख्यते जो बना था वह लिख्यन्ते हो जाएगा। ये पत्राणी बहुवचन है इसलिए यहाँ भी बहुवचन। लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, इसका रूप ऐसा चलता है। आप ध्यान देंगे तो इसी पर बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे रोचते, रोचेते और रोचनते, ये 3 बनता है। इसी आधार पर इसका हम बनाते हैं आत्मनेपद के आधार पर। ठीक है, इसी का सहारा लेते हैं। तो आपने देखा, ऐसे हम बना लेंगे। बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं इस तरह से। फिर कुछ और उदाहरणों को मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, मैंने कर्तृवाच्य के बहुत सारे वाक्य लिखे हैं। अब इसको पैसे में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे फिर देखिए। पुनः केवल अभ्यास के लिए आप लोगों को मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सीख लें। और केवल लट लकार पर दे रहा हूँ, लंग लकार का भी होता है, फिर अन्य भी लकारों में ही होता है। तो जैसे अहम त्वाम पश्यामि, तो अहम का क्या होगा? मया। और त्वाम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसको लाएंगे प्रथमा में, द्वितीया को, तो हो जाएगा त्वम। तो मया त्वम। अब पश्यामी में दृश्य धातु है और त्वम के हिसाब से होगा, तो त्वम है मध्यम पुरुष के करता है और कर्म के जगह पर है, तो दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते दृश्यसे हो जाएगा। तो मया त्वम दृश्यसे। आप देखेंगे सेवते सेवेते सेवन्ते सेव से होता है, तो दृश्य से हो जाएगा। सेव धातु के आधार पर आत्मनेपदी एक क्रिया रूप को याद कर लेंगे, रट लगा लेंगे। फिर है सह माम पश्यति, सह का हो जाएगा तेम और माम का हो जाएगा अहम। अहम अवाम वयम माम, तो माम का हो जाएगा अहम। और इसमें सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवेते सेवध्वे सेवे, तो यहाँ हो जाएगा दृश्य। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने इसलिए उदाहरण में दिया है कि यहाँ जाने कि हम कर्म के जगह पर अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम पद को रख रहे हैं तो वहाँ क्रिया कैसे बदल रही है। यह बताता है कि कर्म से क्रिया परिवर्तित हो रही है, कर्मवाच्य में है। ये उदाहरण सब कर्मवाच्य का है। ठीक है, राजा राष्ट्रम रक्षति, तो राजा के तृतीय में होगा राज्ञा। राज्ञा राजभ्याम राजभी होता है, तो राज्ञा तृतीय एकवचन में। राष्ट्रम नपुंसक है, राष्ट्र में रह जाएगा। और रक्षति का रक्षते, रक्ष धातु है, य और ते मूल धातु में य और ते जोड़ते हैं। आचार्या वेदम पाठयति, आचार्या प्रथमा बहुवचन है, तो हो जाएगा आचार्य, तृतीया बहुवचन। वेदम पुल्लिंग शब्द है, तो ये प्रथमा में आने पर हो जाएगा वेद। और पाठयति का हो जाएगा पाठ्यते। वेद पढ़ाए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, ये अर्थ हुआ। आचार्यों के द्वारा वेद पढ़ाए जाते हैं। पाठयति का पाठ्यते, पठति का पठ्यते, पाठयति है तो पाठ्यते। शिक्षक छात्रान पाठयति, शिक्षिका हो जाएगा शिक्षकेन। छात्रान बहुवचन है द्वितीय का, प्रथमा बहुवचन आएगा तो हो जाएगा छात्रा। और पाठयति फिर है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ छात्रा के हिसाब से होगा। फिर यहाँ पर पाठ्यन्ते हो जाएगा, उसको जगह नहीं रहने से यहाँ क्योंकि छात्रा के हिसाब से पाठ्यन्ते। यहाँ है ते विद्यालयम गच्छन्ति, ते का हो जाएगा तय। विद्यालय पुल्लिंग है, विद्यालयम का हो जाएगा विद्यालय। और गच्छन्ति है, तो गच्छन्ति तो ते के हिसाब से बना है। अब हमको विद्यालयम के हिसाब से, तो विद्यालय एक वचन है, तो गम्यते हो जाएगा। एक क्रिया में परिवर्तन बताता है कि यह कर्मवाच्य का है, कर्म से गाइड हो रहा है। ठीक है,
और है कवि कविताम करोति, कवि के प्रथमा में है, इसको तृतीया में ले जाएंगे, कवि के तृतीया में कविना होता है। शब्द रूप भी कुछ जानना पड़ेगा। मुनि के मुनिना, कवि के कविना, शिक्षक के शिक्षकेन, आचार्य बहुवचन आचार्य, राजा के राज्ञा होता है, राजन शब्द है, ये जानना पड़ेगा थोड़ा सा। और कविताम स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन कविता हो जाएगा इसका, कविना कविताम कविता, कवि के द्वारा कविता की जाती है, करोति का हो जाएगा क्रियते। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने प्रयास किया है वाच्य को समझाने का, और यह केवल लट लकार में है, अन्य लकारों में भी वाच्य परिवर्तन होता है। तो आज इतना ही, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को धन्यवाद।